सब काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ, आपका काम किसकी कृपा से हो रहा है? सच बताओ। कभी ये ना कहो कि मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। सदा यही भाव रखो कि प्रभु मैं नहीं, आप करते हैं। कौन करता है? भगवान करते हैं और भगवान हमें निमित्त बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी लंका गए तो लंका गए तो हनुमान जी को बोला किसी ने कि आप तो बहुत बड़े बलवान हैं, आप लंका गए समुद्र को छलांग मारकर। हनुमान जी को लगा कि ये लोग तो मेरा घमंड बढ़ा देंगे, तो हनुमान जी बोले मैं नहीं गया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। मैं नहीं गया, प्रभु की मुद्रिका नाव बनकर मुझे ले गई। हनुमान जी इतने बड़े हैं पर कभी घमंड नहीं करते। अच्छा घमंड के विषय में कुछ लाइनें सुनाता हूं, सुनिएगा। एक डोली चली, ये घमंड किसने किया? जरा लाइनें सुनिएगा। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। एक गांव में क्या हुआ? एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ और एक गांव में जब विवाह हुआ तो लड़की डोली पर बैठकर चली, तो दूसरे गांव में ना एक लड़की जो सुहागन थी, किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई, अर्थी निकाली गई। तो दोनों की भेंट एक चौराहे पे हुई, डोली की और अर्थी की। तो दोनों में जो बात हुई उसका एक गीत ध्यान से सुनिएगा। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। क्या कहा? रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। डोली और अर्थी की जब भेंट हुई तो डोली ने कहा, ए अर्थी तू मेरे रास्ते में क्यों आ गई? मैं देख जा रही थी शादी करके, तू मरी हुई है, तू मेरे रास्ते में क्यों आ गई? तब अर्थी ने डोली से कहा कि बहन मैं मर गई, इसमें मेरा दोष क्या है? ज्यादा घमंड ना कर डोली में बैठने का। आज यदि मैं शमशान जा रही हूँ तो भले आज डोली पर बैठी है, पर आज मैं शमशान जा रही हूँ। जिस रास्ते पर आज मैं जा रही हूँ तुझे भी एक दिन इसी रास्ते पर चलना होगा। अर्थी ने जो कहा वो डोली से कहा। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। सुन, डोली उठाने वाले चार और अर्थी उठाने वाले भी, कंधे दोनों में चार चार लगते हैं। जब इन कंधों ने अंतर नहीं समझा तो तू किस बात का अंतर? चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। अंतर जानती है क्या है? फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तुझ में और मुझ में बस इतना अंतर है, तू जहां मैं चली मैं जहां से चली, तू जहां मैं चली मैं जहां से चली। तू जहां मैं जा रही है और मैं इस जहां से जा रही हूँ, इतना सा अंतर और तूने मेरा अपमान कर दिया। अर्थी ने कहा सुन,
मांग तेरी भरी मांग मेरी। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? सब लोग बताइए, आपका धर्म क्या है? धर्म क्या है? पर तो कर्म तो चोर भी करता है, कर्म तो कसाई भी करता है। क्या कर्म बड़ा हो गया कसाई का? क्या कर्म बड़ा हो गया चोर का? चोर का कर्म कर्म तो है, पर चोर के कर्म में धर्म नहीं है। कसाई के कर्म में कर्म तो है, पर कसाई के कर्म में धर्म नहीं है। और जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म हमें पापी बना देता है, और जिस कर्म में धर्म हो वही कर्म हमें पुण्यात्मा बनाता है। इसलिए कर्म और धर्म को जब कसौटी पर तराजू पर तौला जाएगा तो किसका पलड़ा भारी होगा? धर्म क्या है? आप लोग मैया आटा जब रोटी बनाती हो तो रोटी बनाने से पहले चलनी पर आटा चालती हो कि नहीं? क्या कहते हैं आपके यहाँ? आटा चलनी कहते हैं। चलनी समझते हैं आप? आटा चालने की क्या होती है? चलनी। चलनी क्या करती है? आटा को दो भागों में डिवाइड कर देती है। अच्छे आटे को गिरा देगी और जो उसमें कचरा रह जाएगा वो अपने पास बचा के रख लेगी, जिसे चोकर कहते हैं, कचरा कह दीजिए। धर्म यही काम करता है। कर्म दो तरह का होता है, ध्यान से सुनिएगा। कर्म कितने तरह का होता है? अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये कौन बताएगा? धर्म बताएगा। इसलिए कहता हूं कर्म कीजिए, पर कर्म करने के पहले देखिए कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं। अच्छा बताओ, रावण ने कर्म किया, सीता मां को चुरा के ले आया, क्या रावण के कर्म में धर्म था? क्या किसी की पत्नी को चुरा लेना धर्म है? जोर से। इसका मतलब ये हुआ कि रावण के कर्म में कर्म तो था, गया, रूप बदला, चुराया, कर्म तो किया, पर उसके कर्म में क्या नहीं था? जोर से। हाँ मेरी माँ, जिसके कर्म में धर्म नहीं होगा उसके पुतले जलाए जाएंगे। और राम के कर्म में धर्म है कि नहीं? इसलिए कहता हूं भाई, जो भी कर्म किया करो पहले चेक किया करो कि ये धर्म है या नहीं। धर्म है? मैया बोलो मेरी माँ, धर्म है? जैसे आपने किसी बहन बेटी को गलत नजर से देखना, ये धर्म है? बोलो। इसलिए वो कर्म ना करो जिस कर्म में धर्म ना हो, वही काम करो जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए जीवन कैसा होना चाहिए? धर्ममय होना चाहिए, धर्म युक्त कर्म होना चाहिए। कैसा कर्म होना चाहिए? अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? जोर से, जोर से, हाँ या ना? ना, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती। जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो क्या जलेबी मीठी होगी? बोलो। जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी मीठी होगी? ऐसे ही जैसे जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी में डूबती है तो चाशनी की मिठास उसमें प्रवेश कर जाती है, ऐसे कर्म जलेबी की तरह है और धर्म चाशनी की तरह है। धर्म युक्त कर्म धर्म को श्रेष्ठ बना देगा। इसलिए वही कर्म करना जिस कर्म में क्या होगा? जोर से